अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आतिफ़ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बख़ैर वाफ़ियत हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं क्लास दहम की फ़िज़िक्स और क्लास दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का चैप्टर नंबर 15 यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म पढ़ रहे हैं। अपनी पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर का पहला मौजू मुस्तकिल करंट के मैग्नेटिक असरात ये पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम देखेंगे कि अगर करंट बरदार कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए, किसी परमानेंट मैग्नेट या मुस्तकिल मैग्नेट के अंदर रख दिया जाए, तो उस पे किस किस्म की फोर्सेस एक्ट करेंगी। वो फोर्सेस कशिश की होंगी या दफ़ा की होंगी, ये सारी चीज़ें सीखेंगे आज के लेक्चर में। और साथ ही साथ आपके साथ बहुत ही अहम, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी इंफॉर्मेशन भी शेयर करूँगा। ये सब कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए बग़ैर किसी ताख़ीर के चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कहा कि इस लेक्चर में हमने पढ़ना है कि अगर मैं करंट बरदार कंडक्टर को किसी मैग्नेट के अंदर रखूं और वो मैग्नेट मुस्तकिल मैग्नेट हो, तो वो मैग्नेट उस करंट बरदार कंडक्टर पे क्या फ़ोर्स लगाएगा, उस फोर्स की सिमत क्या होगी, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, फोर्स कब ज़्यादा होगी, फोर्स कब कम होगी, ये सारा कुछ सीखना है आज के लेक्चर में। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा दो बड़ी अहम मालूमात, बड़ी इंटरेस्टिंग सी इंफॉर्मेशंस। पहली इंफॉर्मेशन ये है कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपने ये पढ़ा है चैप्टर नंबर 13 के अंदर कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, ये चार्जेस की दो अक़साम हैं। और आप ये भी देख चुके कि पॉजिटिव चार्ज आज़ादाना पाया जा सकता है, नेगेटिव चार्ज आज़ादाना पाया जा सकता है। ये इकट्ठे भी रह सकते हैं, ये अलग अलग भी रह सकते हैं। इसी तरह से आपने मैग्नेटिज्म के अंदर पढ़ा है दो तरह के पोल्स, एक को नाम दिया है हमने नॉर्थ पोल का, दूसरे को नाम दिया है साउथ पोल का। अब इसमें अहम बात यह है कि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल कभी भी आज़ादाना नहीं रह सकते, यानी कि अलग अलग नहीं रह सकते। जहाँ पे नॉर्थ पोल पाया जाएगा लाजमन वहाँ पे उसकी मुखालिफ सिमत में साउथ पोल भी पाया जाएगा। आप कभी ऐसा नहीं देखेंगे कि आपको सिर्फ अकेला नॉर्थ पोल पढ़ने को मिल रहा हो और या अकेला साउथ पोल पढ़ने को या देखने को मिल रहा हो। अब जब भी किसी एक पोल को पढ़ेंगे तो लाजमन दूसरे पोल की सिमत का तयन करना, उसकी डायरेक्शन का बताना और ये बताना कि यहाँ पे कौन सा पोल होगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम होगा। और साथ ही साथ दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है आपके लिए कि हमारा जिस्म भी, हमारे जिस्म के अंदर जो नर्वस सिस्टम है, ये बहुत मामूली मिकदार में करंट पैदा करता है और इस करंट की वजह से हमारे नर्वस सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड्स पैदा होती हैं। जी हाँ, और ये मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा दिमाग और दिल के करीब पाई जाती है और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही डॉक्टर्स इन ऑर्गन्स यानी कि दिमाग और दिल की जितनी भी अगर आपने तशख़ीस करनी है उसके लिए एक तकनीक का यूज़ की जाती है। उस तकनीक का नाम है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसे आप मेडिकल फील्ड में या आम ज़ुबान में MRI के तौर पे जाना जाता है। ये MRI किस तरह से की जाती है ये आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड ना सिर्फ हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं बल्कि मेडिकल के फील्ड में भी मैग्नेटिज्म का बहुत ज़्यादा रोल है, जिसकी मदद से हम इंसानी जिस्म के दिमाग के अंदर ट्यूमर्स या दिल के अंदर कोई डिफ़ॉल्ट पैदा हो गया है, कोई बीमारी पैदा हो गई है, तो उसकी तशख़ीस किस तरह से करनी है ये MRI से करेंगे और फिर उसके मुताबिक वो तस्वीर देख के डॉक्टर कोई अच्छा सा नुस्खा आपको दे देंगे या उसके मुताबिक इलाज कर देंगे। तो ये दो इंतहाई अहम और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। चलें अब बढ़ते हैं आज के अपने लेक्चर की जानिब, जो कि है कि अगर किसी करंट बरदार कंडक्टर को जब मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखूँगा तो उस पर कोई फोर्स अमल करेगी। किस तरह से अमल करेगी, तो अपना प्रीवियस कॉन्सेप्ट ज़रा अप्लाई करें। अपनी पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा है कि अगर कोई करंट बरदार कंडक्टर होगा जो कि बिल्कुल स्ट्रेट होगा, उसके इर्द गिर्द सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होंगी। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि करंट बरदार कंडक्टर हो और ये सीधा हो, तो इससे पैदा होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी
वो सर्कुलर होंगी, दायरों की शक्ल में होंगी। अब इसका मतलब ये है कि ये करंट बरदार कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। अब इस करंट बरदार कंडक्टर को मुझे रखना है एक मैग्नेट के अंदर। वो मैग्नेट होगा परमानेंट मैग्नेट। यहाँ पे लिख भी देते हैं कि यहाँ पे करंट बरदार कंडक्टर को हम रखेंगे एक मुस्तकिल यानी कि परमानेंट मैग्नेट के अंदर। अब अगर ये मैग्नेट है तो लाजमी तौर पे इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। आप चैप्टर नंबर 13 में ये पढ़ के आते हैं कि एक चार्ज जिसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई ना कोई फोर्स लगाता है, और उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नाम भी दिया था। और ये भी देखा था कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाएगा तो वो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में ये बात आपने समझ ली है तो बिल्कुल उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में भी ये बात इसी तरह से की जाएगी कि जब एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के ज़ेरे असर आएगी तो पहली मैग्नेटिक फील्ड दूसरी मैग्नेटिक फील्ड वाले ऑब्जेक्ट पे कोई ना कोई फोर्स लगाएगी। ये फोर्स किस तरह से लगाएगी, इसके लिए आप देख सकते हैं कि मैंने इस करंट कैरिंग कंडक्टर को, इस करंट बरदार कंडक्टर को एक मैग्नेट के अंदर रखा है। ये मैग्नेट आप एक ख़ास शक्ल का देख रहे हैं, और इस ख़ास शक्ल के मैग्नेट को स्टूडेंट्स नाम दिया जाता है हॉर्स शू मैग्नेट। इसको हॉर्स शू इस वजह से कहते हैं कि दिखने में ये घोड़े के जो नीचे सम लगे होते हैं उसके ऊपर लगा हुआ जो लोहे का पीस होता है उसकी शक्ल भी कुछ इस तरह से होती है, तो इस वजह से इसको हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं। आप देख सकते हैं मैंने अपना करंट बरदार कंडक्टर इस मैग्नेट के अंदर रख दिया है जो कि हॉर्स शू यानी कि परमानेंट मैग्नेट, मुस्तकिल मैग्नेट है। अब इस परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हैं कि नॉर्थ पोल से निकल रही है और साउथ पोल की जानिब दाखिल हो रही है। और इस करंट बरदार कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या ख्याल है आपका? मैं बता चुका हूं, चूंकि करंट बरदार कंडक्टर स्ट्रेट है तो इससे पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड ये सर्कुलर होंगी। और इसमें करंट की सीमत ये डिपेंड करेगी कि आपने बैटरी के कनेक्शन कैसे लगाए हैं। फ़र्ज़ करें कि इसमें बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अभी ऊपर की जानिब है और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल नीचे की जानिब है, तो बहने वाला करंट किस सीमत में बहेगा जी? बहने वाला करंट ऊपर से निकलेगा, साइकिल कंप्लीट करता हुआ दोबारा से नेगेटिव टर्मिनल में दाखिल हो जाएगा। अब अगर आपको इस बात की, इस सारी अरेंजमेंट की समझ आ गई है तो अब ये समझें कि इस पे फोर्स कैसी लगेगी, फोर्स किस तरह से लगेगी। स्टूडेंट्स, इसके लिए हमारे पास दोबारा से एक रूल है, एक असूल है कि हमने अगर फोर्स की डायरेक्शन बतानी है तो उसके लिए कौन सा इस रूल इस्तेमाल किया जाए, हमें किस तरह से पता चलेगा कि लगने वाली फोर्स ऊपर की जानिब है, नीचे की जानिब है, दाएं जानिब है, बाएं जानिब है। उसके लिए जो रूल इस्तेमाल किया जाता है, जो असूल इस्तेमाल किया जाता है, उसे नाम दिया जाता है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का असूल। बाएं हाथ का असूल क्या है? इसका मतलब है कि आपको बायां हाथ लेना पड़ेगा और बाएं हाथ की अरेंजमेंट आपने इस तरह से करनी है कि आपने अपनी ये 3 उंगलियां, ये मैं 3 उंगलियां आपको दिखा रहा हूं, एक अंगूठा, एक मेरी पहली उंगली और एक ये दरमियानी उंगली, ये 3 उंगलियां आपने इस तरह से एडजस्ट करनी है। किस तरह एडजस्ट करेंगे कि ये तीनों उंगलियां आपस में 90 दर्जे का जाविया बना रही हों। ये मैं आपको दिखा रहा हूं और ये आप तस्वीर बनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। अब इसको किस तरह से अलाइन करना है? आपने यहाँ पे करंट की सीमत भी आपको नज़र आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड की सीमत भी नज़र आ रही है, तो फोर्स की सीमत क्या चीज़ बताएगी? आपको फोर्स की सीमत बताएगी ये बाएं हाथ का अंगूठा। लेकिन कब? जब ये मेरी पहली उंगली होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और ये दूसरी उंगली होगी करंट की डायरेक्शन में। अब ये सिनेरियो सारा आपके सामने लगा हुआ है, आपने मेरे हाथ की जानिब भी ध्यान रखना है, उस डायग्राम की जानिब भी ध्यान रखना है और देखेंगे कि किस तरह से फोर्स इस कंडक्टर पे अमल पैरा होगी। अब देखें कि यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो इस हॉर्स शू मैग्नेट में इस जानिब आ रहा है, यानी कि करंट की डायरेक्शन किस जानिब है जी? करंट की डायरेक्शन है इस तरह से, यानी कि बिल्कुल स्लांटेड एंगल में है इस जानिब। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होनी चाहिए मेरी पहली फिंगर, और मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ टू साउथ, यानी कि इस डायरेक्शन में। अब मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, करंट मेरी जानिब आ रहा है, तो अंगूठा जो कि ये मेरी दाईं जानिब आ रहा है ये बताएगा कि मैग्नेटिक फोर्स
दाईं जानिब होगी। तो इससे हमें पता चल गया कि ऐसा कंडक्टर कि जिसमें करंट की सीमत ऐसी हो कि जो मेरी जानिब आ रही हो, इनवर्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे की जानिब हो, तो ये अंगूठा बता रहा होगा कि ये कंडक्टर पे लगने वाली फोर्स दाईं जानिब लगेगी। तो इसकी वजह से कंडक्टर दाईं जानिब मूव करना शुरू कर देगा। अब अगर मैं इस कंडक्टर के साथ लगी बैटरी के टर्मिनल्स को उलट दूं, उलटने का मतलब ये है कि अगर मैं पॉजिटिव टर्मिनल की जगह नेगेटिव टर्मिनल लगा दूं और नेगेटिव टर्मिनल की जगह पॉजिटिव टर्मिनल लगा दूं, तो लगने वाली फोर्स क्या होगी? तो चलें दोबारा से फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये जो कंडक्टर के अंदर बहने वाला करंट है, इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई है। पहले अगर वो मेरी जानिब आ रहा था, अब वो मेरी जानिब आने के बजाय मुझसे दूर भाग रहा है। ये उंगली जो है ये जाहिर करेगी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। तो मैं अपने हाथ को इस तरह से अलाइन करूँगा कि ये जो मेरी दरमियानी उंगली है ये बाहर की जानिब आ रही है करंट की डायरेक्शन में। ये मेरी पहली उंगली ये बताएगी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, और ये मेरा अंगूठा जो अब बाईं जानिब जा रहा है ये बताएगा कि कंडक्टर अब बाईं जानिब मूव करेगा, यानी कंडक्टर पे लगने वाली फोर्स बाईं जानिब लग रही है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि मैग्नेटिक फोर्स दाईं जानिब कब लगेगी, बाईं जानिब कब लगेगी, और ये सारी चीज़ें मुझे पता चली हैं किस वजह से? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के असूल की मदद से। अब फ्लेमिंग का बाएं हाथ का असूल क्या है ये अभी थोड़ी देर बाद देखते हैं। अभी देखते हैं कि ये फोर्स ज़्यादा कब होगी और कम कब होगी। इसके लिए माइकल फैराडे ने 3 पॉइंट्स बताए। उसने कहा कि अगर ये 3 पॉइंट्स ज़्यादा कर दें तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। ये तीन पॉइंट्स या 3 फैक्टर्स या 3 अवामिल कम कर दें तो लगने वाली फोर्स ये कम हो जाएगी। वो 3 फैक्टर्स क्या हैं? चलें उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कि फोर्स के अवामिल, कि फोर्स किन किन फैक्टर्स पे, किन किन अवामिल पे मुनहसर होती है। तो सबसे पहला फैक्टर जो उसने बताया वो ये बताया कि अगर ये कंडक्टर के अंदर बहने वाला जो करंट है इसकी मिकदार बढ़ा दी जाए तो लगने वाली फोर्स इसकी मिकदार भी बढ़ जाएगी। किस तरह से? कि अगर कंडक्टर में बहने वाला करंट उसकी मिकदार बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली उसके इर्द गिर्द पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड ये भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी वो दूसरी मैग्नेटिक फील्ड के साथ ज़्यादा असर करेगी, ज़्यादा इंटरेक्ट करेगी, जिसकी वजह से लगने वाली फोर्स भी ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर बहने वाला करंट आई हो तो फोर्स इस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा इस कंडक्टर के अंदर वैसे वैसे इस कंडक्टर के ऊपर लगने वाली फोर्स भी बढ़ती चली जाएगी। दूसरा जो उसने पॉइंट रेज किया वो ये रेज किया कि अगर परमानेंट मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बढ़ाते जाएं तो उससे भी फोर्स बढ़ जाएगी। वजह इसकी यही है कि अगर परमानेंट मैग्नेट या मुस्तकिल मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते चले जाएंगे वो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा असरअंदाज होगी। जैसे ही ज़्यादा असरअंदाज होगी तो डेफिनेटली लगने वाली फोर्स भी बढ़ती चली जाएगी। तो इससे हम ये पॉइंट लिख सकते हैं कि अगर उस परमानेंट यानी कि मुस्तकिल मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड बी हो तो ये भी फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाने से, उसकी ताकत बढ़ाने से फोर्स की भी मिकदार बढ़ती चली जाएगी। तीसरी और बड़ी अहम चीज़ जो माइकल फैराडे ने बताई वो ये बताई कि अगर ये कंडक्टर जो आपने मुस्तकिल मैग्नेट के अंदर रखा हुआ है अगर इसकी लेंथ इस मुस्तकिल मैग्नेट के अंदर बढ़ा दी जाए, कि फ़र्ज़ करें पहले आपको थोड़ी सी लेंथ अंदर दिखाई दे रही है मैग्नेट के अंदर, अगर ये ज़्यादा अंदर की जानिब मैं प्लेस कर दूं, ज़्यादा अंदर की जानिब ले जाऊं, तो चूंकि ज़्यादा करंट वाला कंडक्टर इस मैग्नेट के अंदर जा रहा है जिसका मतलब ये होगा कि कंडक्टर की ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड से असरअंदाज होगी जिससे मैग्नेटिक फोर्स बढ़ती चली जाएगी। तो इसने ये भी कहा कि ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी लेंथ के, किसकी लेंथ के? कंडक्टर की लंबाई के। अगर कंडक्टर की लंबाई ज़्यादा है उस मैग्नेट के अंदर तो डेफिनेटली लगने वाली फोर्स ज़्यादा होगी, और अगर वो लंबाई कम है तो वो फोर्स कम होगी। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स थे ये दिए माइकल फैराडे ने। और अगर मैं इन 3 पॉइंट्स को इकट्ठा करके लिख दूं तो ये बन जाएंगे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, एल के और
बी के। और ये बहुत ही अहम पॉइंट है कि जिसको आप इस पूरे आर्टिकल के अंदर याद रखेंगे कि फोर्स कब बढ़ सकती है, कब कम हो सकती है और किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है। चलें, मैंने अभी आपको कहा है कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का असूल ये भी लिखना भी है, क्योंकि अक्सर ये बोर्ड के अंदर पूछा जा चुका है कि स्टेट द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या फ्लेमिंग का बाएं हाथ का असूल लिखें। तो उसको आप किस तरह से लिखेंगे? पहले तो आपको देनी पड़ेगी हेडिंग, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का असूल। ये ना जी, हेडिंग दे दी गई। अब बारी है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का असूल लिखने की, तो चलें लिखते हैं। हम लिखेंगे जी कि आप अपने बाएं हाथ के 3 चीजें मैंने बताई थी, क्या जी? अंगूठे, पहली उंगली, दरमियानी उंगली को इस तरह से फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के अमूदन हों। अमूदन का मतलब है कि इन तीनों उंगलियों के दरमियान मैं देखूं तो 90 दर्जे का जाविया बन रहा हो। चलें देखते हैं दोबारा से। अगर मेरा हाथ इस तरह से है तो देखें, इस अंगूठे और इस पहली उंगली के दरमियान बनने वाला जाविया है 90 दर्जे का। अगर मैं इस अंगूठे और दरमियानी उंगली के दरमियान एंगल देखूं तो भी 90 दर्जे का है, और अगर मैं इन 2 उंगलियों के दरमियान एंगल देखूं तो भी 90 दर्जे का है। यानी जिस मर्जी उंगली या अंगूठे के दरमियान आप एंगल देखें, जाविया देखें, तो वो 90 दर्जे का होना चाहिए। और अगर जाविया 90 दर्जे का है तो आप कहेंगे कि ये 2 चीज़ें या 3 चीज़ें अमुदन हैं। तो आपने इस तरह से अपने बाएं हाथ के अंगूठे, उंगली और दरमियानी उंगली को फैलाना है कि तीनों एक दूसरे के अमुदन हो। तो अगर पहली उंगली हो मैग्नेटिक फील्ड की सीमत में, तो अगर पहली उंगली मैग्नेटिक फील्ड की सीमत में हो जी, दूसरी उंगली या दरमियानी उंगली करंट के बहाव की सीमत में हो, तो अंगूठा फोर्स की सीमत को जाहिर करेगा। तो ये ना जी, मैंने आपका 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी पक्का करवा दिया कि अगर 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट, ये इबारत पूछ ली जाए तो आप ये इबारत लिखने के भी काबिल हो जाएं। अब यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आपको पहले एक डायग्राम दिखाऊंगा और डायग्राम दिखा के आपसे एक सवाल किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको मैग्नेट के 2 पोल्स नज़र आ रहे हैं, साउथ और नॉर्थ पोल। इस साउथ और नॉर्थ पोल में आपको एक डॉट नज़र आ रहा है। ये डॉट का मतलब क्या है? याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर अगर डॉट आपको दिखाई दे तो डॉट का मतलब है आउट ऑफ द स्क्रीन, ऐसी चीज़ जो कि स्क्रीन से बाहर आ रही है, पेपर से बाहर आ रही है, प्लेन से बाहर आ रही है। फ़र्ज़ करें कि अगर मुझे ये पेंसिल की टिप देखनी है, ये मार्कर की टिप देखनी है, और अगर मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ तो इसका मतलब है ये मेरी जानिब आ रहा है और ये बिल्कुल एक डॉट की सूरत में नज़र आएगा। इस डॉट का मतलब यह है कि यहाँ पे एक कंडक्टर पड़ा हुआ है और कंडक्टर इस तरह से अरेंज किया गया है कि इसमें बहने वाला करंट, इसकी सिमत बाहर की जानिब है। अब इस पे लगने वाली फोर्स क्या होगी, आपसे मैं सवाल करता हूँ। तो इसके लिए आपको दोबारा से देखना पड़ेगा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बताएगा आपको? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल ये कहता है कि अगर आपकी ये पहली उंगली हो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये दूसरी उंगली हो
करंट की डायरेक्शन में, तो ये अंगूठा बताएगा कि फोर्स की सीमत क्या है। तो चलें ये चीज़ें करके देखते हैं। हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड, किस डायरेक्शन में है जी? मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ टू साउथ, यानी इस डायरेक्शन में है। मेरे पास करंट की डायरेक्शन क्या है? करंट की डायरेक्शन है आउटवर्ड, यानी मैं कहूँगा करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है कि करंट की डायरेक्शन बाहर की जानिब निकल रही है, कुछ इस तरह से। मैं आपके सामने इसको जाहिर करूँगा तो मेरे पास इस फोर्स की डायरेक्शन नीचे की जानिब लग रही है। तो मैं कहूँगा कि इस सूरत हाल में जो अरेंजमेंट मैंने आपको दिखाई, इस सूरत में जो लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स होगी ये डाउनवर्ड एक्ट कर रही होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल की भी समझ आई। इस सवाल के रिलेटेड हमने अपने अगले लेक्चर में मज़ीद 2 कॉन्सेप्ट देखने हैं। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाए तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके मैं अगला लेक्चर शुरू करूंगा और उस अगले लेक्चर की बेस बनाते हुए मैं मज़ीद आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो उम्मीद करता हूं आज के लेक्चर में जितना भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं वो आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गई हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अब आप सीख चुके हैं कि जब किसी कंडक्टर को जो कि सीधा कंडक्टर हो उसे मुस्तकिल मैग्नेट के अंदर रखा जाए तो किस तरह से दोनों की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पे असर लगा के फोर्स लगाती हैं। ये फोर्स या तो उस कंडक्टर को मैग्नेट से बाहर धकेलेगी या वो फोर्स उस कंडक्टर को मैग्नेट के अंदर धकेलेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई हैं। मज़ीद कॉन्सेप्ट्स को आगे लेके चलेंगे लेकिन आने वाले लेक्चर्स में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।